महाकुंभ यानी आस्था का प्रतीक, और इस महाकुंभ में जाने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु आते हैं। और श्रद्धालु थोड़े बहुत नहीं, हजारों में नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में। उसी तरह से कानपुर से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं प्रयागराज में महाकुंभ के लिए। और उसके लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे और अन्य स्टेशनों पे क्या तैयारी की गई है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको एक बात और बता दें कि कानपुर का प्रयागराज से विशेष संबंध है, क्योंकि उत्तर भारत की जो पहली ट्रेन थी वो प्रयागराज से चलकर कानपुर ही आई थी। और अब कुंभ के समय में बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि कानपुर से चलकर प्रयागराज तक जाएंगी। सर, बहुत जल्दी कुंभ शुरू होने वाला है, इसके लिए कानपुर के श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारी रेलवे की तरफ से की गई? नहीं, बहुत ही व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई यहाँ पे हैं। और जैसे कि पता है कि ये महाकुंभ है और हर प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ में आता है, प्रयागराज मंडल प्रयागराज में किया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए जैसा कि है एक पहली तो एक नया एक इनोवेशन किया गया, रिंग रेल का जैसा कि एक सुविधा शुरू की गई है। गोविंदपुरी से एक चलेगी जो कि प्रयागराज, मानिकपुर और चित्रकूट, बांदा होते हुए फिर पुनः आएगी यहाँ पे गोविंदपुरी में। इसके अलावा एक है जो कि झांसी से होते हुए झांसी से आएगी और वो गोविंदपुरी होते हुए फिर फतेहपुर, इलाहाबाद होते हुए वो उस एक सर्किल पूरा करेगी। तो ये रेगुलर करीब 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी रिंग रेल सेवा, प्रतिदिन चलेगी ये। इसके अलावा लॉन्ग करीब जैसा कि मैं बताऊं कि पूरे मेला अवधि में आप ले लीजिए तो करीब 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने प्लान करी हैं चलाने के लिए, जो तीनों मंडल हैं। इसमें करीब 2500 के आसपास ट्रेनें प्रयागराज मंडल ने चलाएंगी, जिसमें कि 2 प्रकार की ट्रेनें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन हैं जो कि मेला अवधि जिस दिन मेन स्नान दिन होगा उसके एक दिन पहले से लेकर मेला के दिन और 2 दिन बाद तक इसको चलाई जाएंगी। प्रयागराज, नैनी, छिवकी जो स्टेशन है वहाँ से कानपुर डायरेक्शन के लिए, मुगलसराय, इसी प्रकार से सतना, झांसी के लिए चलेंगी। और ये सारी गाड़ियां यहाँ आने के पश्चात वापस भी जाएंगी, इनके टाइम टेबलिंग इनकी दी गई हुई है। तो यहाँ के जो श्रद्धालु हमारे कानपुर के हैं जो मेला स्नान दिवस के दिन जाना चाहते हैं वो इन सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। ये करीब 10 से 12 ट्रेनें प्रतिदिन रहेंगी। ये इसके रिंग रेल है और इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी चलाई गई जो विभिन्न अलग अलग मंडलों से, अलग अलग जोन से आएंगी, जिनको कि हम लोग गोविंदपुरी स्टेशन पे बेसिकली डील कर रहे हैं। वहाँ से वो ट्रेनें अपने आगे जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए जाएंगी। इसके साथ ही जैसा कि श्रद्धालु लोग आए उनको लिए हम लोगों ने सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है। स्पेशल बटालियन जीआरपी की और आरपीएफ की आ चुकी है और इसी प्रकार हम लोगों ने कमर्शियल स्टाफ की भी ड्यूटी राउंड द क्लॉक गोविंदपुरी और कानपुर स्टेशन पे हम लोग स्नान दिवस के आसपास से शुरू करेंगे। जो बुकिंग काउंटर्स हैं इनको हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में खोलेंगे और एक बैकअप भी लेके रखेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग एक्स्ट्रा काउंटर्स भी खोलने के लिए तैयारी करेंगे अपनी। ये टीवीएम्स हैं, जेटीबीएस हैं और जो अन्य माध्यम है उसमें से यात्रियों को हम लोग टिकट देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पूरे हमारी, जैसा आपको पता है कि जो करीब 100 के आसपास रेक्स विभिन्न मंडलों से आए हुए हैं यहाँ पे जो मेला स्पेशल तैयारी करने के लिए। तो कानपुर में भी हमारा मेमू शेड है, प्रतिदिन 5 मेमू रेक्स का मेंटेनेंस कर रहा है और इसके अलावा 2 कन्वेंशनल रेक जो हमारे न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स में मेंटेन हो रहे हैं। तो ये सारे मेंटेन करके हम लोग तैयार करके इनको अलग अलग स्टेशनों पर रख रहे हैं कि जैसे ही स्नान दिवस आएंगे उनको हम स्पेशल चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि ड्रेसेस पे बारकोड लगाए जा रहे हैं रेलवे कर्मियों के, उसके बारे में बताएं। जैसा कि प्रयागराज जो एरिया हमारा है, प्रयागराज स्टेशन और इसके साथ वहाँ जो बाड़े बने हुए हैं और संगम एरिया जो है, संगम में जहाँ पे रेलवे काउंटर से वहाँ पे जो टिकट चेकिंग के स्टाफ हमारे और बाकी अन्य बाड़े के स्टाफ होंगे उनको एक स्पेशल एक जैकेट जो उसमें जो सेफ्टी जैकेट टाइप का होता है उसको दिया जाएगा और उसके पीछे उनका एक QR कोड बना हुआ है
पर्पज़ बेसिकली इसका यह है कि यात्री लोगों को वहाँ पे काउंटर्स पे जाके भीड़ में जो लाइन में लगना होता है उससे उनका समय बचे और बैठे बैठे वो वहाँ पे उसको स्कैन करके उसको डाउनलोड करके वो यूटीएस जो मतलब हमारा अनरिजर्व टिकट है उसकी बुकिंग करा सके। इसके साथ एक और भी अभिनव प्रयोग किया गया है कि टिकट चेकिंग स्टाफ इसके अलावा साथ में अपने साथ एक मोबाइल टिकट चेकिंग मशीन भी लेके चलेंगे। ये लोग बैठे हुए इनक्लोजर्स में हैं, कहीं और बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म पे ही बैठे हुए हैं, तो उनको अप्रोच करेंगे। जो भी टिकट नहीं लिया है, लेना चाहता है, तो टिकट लेके उसको वो बिना ऐप डाउनलोड किए भी मतलब बिना काउंटर पर गए हुए उसको टिकट ले सकता है। सर, जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी लाखों में होती है। एक दिक्कत आती है कि चाहे कितनी भी ट्रेनें चल जाएं, लेकिन एक कंफर्म टिकट मिलना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए रेलवे की तरफ से क्या प्लानिंग? इसके लिए भी वही मैं बता रहा हूँ कि इस बार आप देखेंगे तो पिछला जो 2019 का अर्थकुंभ हुआ था उसमें पूरा मिला के करीब 650 या 700 के आसपास स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, और इस बार जो स्पेशल ट्रेनों की संख्या है वो करीब 3000 से ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे करीब 5 गुने ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग की गई है, और इसमें ये चीज़ों को ध्यान में रख के ही गई है कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं, जो हमारे देखिए पास के हैं, जो कानपुर से टुंडला से इटावा से जाने, उनको तो रिजर्वेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस स्पेशल ट्रेन हैं यहाँ पे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। रिजर्व जो आप बता रहे हैं, एयर कंडीशन और स्लीपर सोचे सारे हैं जो कि चलना प्रारंभ हो चुके हैं, वो आ रहे हैं। और ये सारे जो करीब हमारी ये स्पेशल ट्रेनें हैं अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग प्रयागराज पहुँचेंगी। वहाँ पे कोई जैसे उधर वेस्टर्न रेलवे या उधर से आ रही है बिलासपुर साइड से, तो वो मानिकपुर छिवकी होते हुए वहाँ पे जाएगी। इसके अलावा वेस्टर्न दिल्ली से आ रही है तो गोविंदपुरी होते हुए जाएगी, प्रयागराज जाएगी। तो सारी वो चीज़ें व्यवस्था की गई हैं, और पूरी ये कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। एक आखिरी सवाल सर, कि जब इतने सारे लोग होंगे तो यात्रियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे रेलवे की तरफ से, ताकि भगदड़ ना हो इस तरह की? हाँ, यात्रियों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो बार बार हमारा प्रयागराज जो मंडल है और हमारा मुख्यालय है, CPRO के माध्यम से जो भी प्रचारित किए जा रहे हैं, जैसा कि कलर कोड स्टेशनों पे बनाए गए हैं, खास करके प्रयागराज और छिवकी, सूबेदारगंज और नैनी स्टेशनों पे, तो आप अपनी दिशा जान के आपको जिधर भी जाना हो उसके हिसाब से ही अपने इंक्लोजर्स में जाएं, और जो वहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं RPF और कमर्शियल स्टाफ द्वारा, उनको पालन करते हुए आप उनके बताए हुए मार्ग से अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म पे जाइए। आपको वहाँ पे बिना विलम्ब के आपको स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, और आप आराम से अपने गंतव्य के लिए जा सकते हैं। तो रेलवे ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है कि जितने भी ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो सभी प्रयागराज जा पाएं और महाकुंभ के दर्शन करने के साथ साथ वहां पर भी स्नान कर सकें। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कही है कि भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ट्रेनें हैं जो लगातार आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपको कहीं भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाइए, सुरक्षित जाइए और वहाँ पर महाकुंभ के दर्शन करके फिर वापस आइए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।